हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे और सब बहुत खुश होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं फिर से बहुत सारे किचन टिप्स और बहुत सारे ऐसे हैक्स लेके आई हूँ जिससे आपका किचन का और घर का बहुत स्पेस सेव होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बास्केट ले ली हैं, गोल बास्केट हैं, राउंड बास्केट मतलब जो भी प्लास्टिक वाली हैं, तो वो मैंने ली है यहाँ पर और मैं उनका यूज़ दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला मैंने यूज़ दिखाया है कि इस तरीके से कप या क्रॉकरी आप धो के रख सकते हैं, या जूठे मतलब जब बर्तन होते हैं तो वो भी इस तरीके से कांच के बर्तन या जो भी डेडिकेटेड बर्तन होते हैं उनको इस तरीके से इन बास्केट्स में रख सकते हैं ताकि ये फूटे ना। इस तरीके के जो कप या क्रॉकरी होती है उनको जब जूठे हो रहे हैं, धुलने के लिए रख रहे हैं, तब हमें अगर साथ में रख देते हैं ना और बर्तनों की, तो वो जल्दी फूट जाते हैं। सेकंड यूज़ है इस तरीके की बास्केट्स का कि आप फ्रूट्स रख सकते हैं, फल जो है उनको रखें, और ये इस तरीके से जालीदार होती हैं तो इनमें फल हमारे जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। बहुत महंगी बास्केट आती है मार्केट में, पर ये बहुत ईजी यूज़ है, फल वगैरह स्टोर करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। थर्ड यूज़ मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। इस तरीके से जब हमारे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, तब हम उनको अलग अलग जगह पे कहाँ पर स्टोर करके रखें, तो ये एक बहुत ही अच्छा यूज़ है मेरे लिए। तो मैं तो इस तरीके से रखती ही हूँ। आप लोगों के लिए भी आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरीके से अरेंज करके आप धो के रख दीजिए। मैं मतलब धुले हुए सूखे बर्तन दिखा रही हूँ, पर इस तरीके से जब धोते हैं तब भी मैं इनको अलग ही रखती हूँ इस तरीके की बास्केट में। और जब बच्चों के टिफ़िन का टाइम होता है तो बस बास्केट को उठाइए और उनका टिफ़िन रेडी कर दीजिए। बॉटल भी साथ में है, सारी लिड्स साथ में है, तो ये भी एक बहुत अच्छा यूज़ है। एक इस तरीके से भी हम इन बास्केट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये स्टील के काफ़ी सारे डब्बे होते हैं हमारे पास, जब हम कभी सफ़र के लिए इसमें सब्जी वगैरह रखते हैं, ये डब्बे ना फिर उनकी लिड कहीं हो जाती है और डब्बा कहीं तो मिलता नहीं आसानी से। और मैं तो इस तरीके के डब्बे को, स्टील के डब्बे को बच्चों के टिफ़िन में भी कई बार दे देती हूँ। जब उनका सैटरडे हाफ डे है या कोई भी ऐसे एकदम हॉट गर्म चीज़ हमें रखनी है, तो मैं इस तरीके के स्टील के टिफ़िन भी उनको देती हूँ। तो अलग से रखिए तो आसानी से मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम इस तरीके की गोल बास्केट में अरेंज करके रख देंगे तो ये इजीली हमें मिलेंगी। और इन प्लास्टिक के जो बास्केट होते हैं, इनका सबसे मेन यूज़ तो यही होता है कि सब्जियां रखने का। अगर आप चाहें तो इस तरीके की बास्केट में आलू प्याज स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये कुछ यूज़ थे। गोल बास्केट को कैसे यूज़ करें, पूजा त्रिपाठी जी ने मुझे कमेंट किया था कि गोल बास्केट के यूज़ बताएं, तो यहाँ पर स्पेशली उनके लिए ये वीडियो है और बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं तो उनके लिए भी है। आई होप पूजा त्रिपाठी जी देख रही होंगी। अगर देख रही हैं तो पूजा जी कमेंट करके ज़रूर से बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जब हमारे किचन में मॉड्यूलर किचन नहीं होता है, खुला हुआ जो स्पेस है वो हमें यूज़ करना होता है, तो कुछ इस तरीके से हम चीज़ों को अरेंज करके रख लेते हैं जैसे भी हमें कन्वीनियंट लगता है, इजीली हमें यूज़ रहती हैं, चीज़ों की ज़रूरत रहती है, उस हिसाब से हम अरेंज कर लेते हैं। तो जब भी मैं इस तरीके से जब अपने लिड या ट्रे को निकालती हूँ तो वो लुढ़क जाते हैं, गिर जाते हैं और फिर पूरा मैस हो जाता है। तो फिर मैंने कुछ आइडिया निकाला है कि इस तरीके के जो मग के बॉक्स होते हैं, उनके लिड है ना, उनका मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर। तो उससे बहुत अच्छे तरीके से अरेंज होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ मैंने कैसे अरेंज किया है। तो जिस तरीके से मुझे इजी लगेगा लेने में, रखने में, वैसे मैंने इन बॉक्स को लगा दिया है और पीछे वाले बॉक्स में मैंने लिड लगा दिए हैं, और जो साइड वाला बॉक्स है उसमें मैं अपने ट्रे वगैरह अरेंज कर दूंगी। तो ये न्यू ट्रे है, मतलब नया है। जब कोई ऐसे कोई गेस्ट आते हैं और उस टाइम पे मुझे चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसको पॉलीथीन में रखा है, क्योंकि इसका रोज़ यूज़ नहीं होना है, तो वो धूल छप जाएगी और फिर धोने के लिए हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको पॉलीथीन में करके रखा हुआ है। और फिर बाकी की जो डेली में यूज़ होने वाली ट्रे हैं उनको भी मैंने लगा दिया है, और जो कुछ बर्तन मैं यहाँ पर और साइड में रखती हूँ, डोंगे वगैरह, वो भी मैंने रख दिए हैं। अब मैं कोई भी ट्रे खींच के निकाल रही हूँ ना, तो मेरी आगे वाली ट्रे ज़्यादा दूर तक खिसक के नहीं जा रही है, मतलब वो उसका जो डिज़ाइन है, जो जिस तरीके से मैंने सेट कर रखा है, वो नहीं बिगड़ रहा है। इतने से छोटे से ये बॉक्स के जिसको हम फेंक देते हैं, मतलब यूज़ तो होना नहीं है। अब कोई ऐसा लगता कि हमने कप यूज़ कर लिए, कप का जो बॉक्स है, खाली डब्बा है, उसका हम क्या करेंगे, तो फेंक देना है।
पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी इस तरीके से बहुत यूज़फुल हो जाती हैं और बहुत इजी हो जाता है हमारा काम। और पीछे की लिड भी मैं उठा के दिखा रही हूँ कि मैं किसी भी तरीके से उसको उठाऊंगी ना तो बाकी की गिरेंगी नहीं, और भी जगह है, स्पेस है, बहुत स्पेस सेव हो गया है इन दो छोटे छोटे से बॉक्स के मतलब जो ढक्कन है उससे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये इस तरीके की जो बास्केट होती है ना प्लास्टिक की, वो बहुत यूज़फुल होती है। एकदम छोटी सी कॉम्पैक्ट सी ये बास्केट है, पर इसका यूज़ देखिए। मैं इसमें अपने मतलब किचन की जितनी भी प्लेट्स होती हैं ना, जो डिनर सेट टाइप की जो प्लेट्स होती हैं, छोटी बड़ी सारी तरीके की प्लेट अरेंज कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें टिश्यू पेपर लगा दिया है कि प्लेट्स रखूँगी बार बार निकालूंगी रखूँगी तो स्क्रैच आएगा, इसलिए मैंने ये टिश्यू पेपर लगा दिया। और देखिए इस तरीके से कितनी तरीके की है, खंड वाली थाली भी है, प्लेट भी है जो नॉर्मल खाना खाने के लिए होती हैं, जो सर्विंग प्लेट्स होती हैं मीडियम साइज़ की वो हैं, एकदम छोटी वाली जो नाश्ते वाली प्लेट होती हैं वो हैं। मतलब 12 से 15 प्लेट्स मैं यहाँ पर अरेंज करके रख रही हूँ और उनको कहीं से भी कोई भी खींचिए, कोई भी उठाइए, कोई मतलब गिरेगी नहीं, खिसकेगा नहीं और बहुत ही इजीली अरेंज रहता है। बस आपको ध्यान रखना है जब आप रख रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तब बस ध्यान देना है कि जो बड़ी वाली प्लेट्स हैं, जितनी भी हैवी प्लेट्स हैं उनको पीछे रखना है और जैसे जैसे उनकी साइज़ छोटी होती जाती है वैसे वैसे उनको आगे की तरफ रखते जाना है। अगर आप कोई छोटी प्लेट को बीच में फंसा देंगे तो फिर वो जगह थोड़ी सी ज़्यादा लेगा, स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा लेंगी और फिर इतनी सारी प्लेट्स नहीं आ पाएंगी और निकालने रखने में भी हमें पता ही नहीं लगेगा कि बड़ी वाली छोटी वाली प्लेट कहाँ पर है, छुप जाएगी वो। तो ये तरीका है मतलब रखने का। बाकी की बहुत ही इजीली इसमें बहुत सारी प्लेट्स अरेंज हो जाती हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो लगातार 2-2 3-3 4-4 दिन बारिश होती रहती है और कपड़े धोने का हमें मौका ही नहीं लगता। और जिस दिन मौका लगता है तो देखिए कितने सारे कपड़े आज मैंने धो लिए हैं। बहुत सारे कपड़े सूख भी गए हैं तो इस तरीके से चेयर में लगा दिए हैं, मैं रख दिए हैं, मैं ले जाऊंगी नीचे। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि इस तरीके से हैंकी जो रुमाल होते हैं उनको सुखाने के लिए जब हम सिंगल सिंगल डालते हैं तब हमें कितनी सारी जगह की ज़रूरत होती है और वो उड़ते भी बहुत जल्दी हैं, एकदम हल्के होते हैं। तो इस तरीके से सारे को इकट्ठे करके एक क्लिप में फंसा के टांग दीजिए, वो तो हवा में ही सूख जाते हैं और अगर धूप मिल जाएगी तो बहुत ही जल्दी सूख जाएंगे। तो ये भी एक टिप है। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करते रहें। बाय बाय।